क्वेश्चन है थिन रोड हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक थिन रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, लेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁻⁻⁶ सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। द रोड इज कूल्ड फ्रॉम 210 डिग्री सेल्सियस टू 160। अगर टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़ जाती है। तो इस केस में बोला आफ्टर कूलिंग कूल करने के बाद ए एम मास इज अटैच टू द लोअर एंड। कूल करने के बाद ये सिचुएशन पहले थी, यहाँ पे टेम्परेचर 210 से कितना कर दिया 160, जिससे डेल्टा एल चेंज ये क्या हो गया डिक्रीज इन लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसने कहा है कि इसके कूल करने के बाद यहाँ एक एम मास का ब्लॉक लटका दिया, तो उस केस में इसकी दोबारा से लेंथ 1 मीटर होगी, यानी कि पहले कम हो गई थी, फिर क्या होगी दोबारा से मास लटकाने के बाद दोबारा से बढ़ गई। तो ये बताना है कि एम की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट केस में डिक्रीज इन लेंथ कितना आ जाएगा आपके पास डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर, एल की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2 इंटू में 10⁻11, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से 210 से 160, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 100 इंटू में 10⁻11, यानी कि डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 10⁻13 के बराबर। अब यहाँ से हमें पता है नीचे क्या लगेगा mg, तो हमें पता है डेल्टा एल जो होता है वो क्या होता है आपके पास एफ एल बाय में वाई ए, एफ एल बाय में वाई ए के बराबर। तो यहाँ से ये दोबारा से क्या होगी 1 मीटर, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू इतनी थी, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एल बाय में ए डेल्टा एल, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमें बताना है m की वैल्यू, तो f की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, f की जगह आप लिख लो डेल्टा एल आ जाएगा mg एल डिवाइड बाय में वाई ए। तो m की वैल्यू निकालनी है, तो m कितना आ जाएगा डेल्टा एल वाई ए बाय में जी एल के बराबर। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 10⁻13, y की वैल्यू क्योंकि इतनी इंक्रीज हुई थी लेंथ तो इतनी दोबारा से क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा एल सॉरी ये तो यंग्स मॉडुलस था, तभी मैं सोचू कि इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है डेल्टा एल की वैल्यू। एल की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5 है, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी 50, तो यानी कि आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻5, तो यानी कि 10 की पावर कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ से अब m की वैल्यू डेल्टा एल की वैल्यू 10⁻3, y की वैल्यू जो दे रखी है वो 2 इंटू 10⁻11, एरिया जो दे रखा है 3 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू है 1। क्योंकि पहले टेम्परेचर कम किया है तो लेंथ क्या होगी कम होगी, चेंज इन लेंथ क्या होगी कम होगी, 1 मीटर से कम हो गई। अब दोबारा से मास लटकाने के बाद जो लेंथ कम हुई थी वो दोबारा से बढ़ गई। तो यहाँ पे डेल्टा एल का सेम है, इसमें पहले डिक्रीज हुई थी इसमें उतनी इंक्रीज होगी। तो m इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6 इंटू में 10⁻⁻9 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से ऊपर लेके 10⁻10 तो ये आ जाएगा 60। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 kg, m की वैल्यू कितनी आएगी 60 kg के बराबर।